जब यहाँ आने का व्यापार का सिलसिला शुरू हो गया था तो बताया था कि 1813 से 1833 से 1835 और प्लस 20 यानी 1835 20 वर्ष कितने वर्ष यह बताया गया था कि 1813 में ये पीछे में बताया कि आज्ञा पत्र जारी हुआ। क्या हुआ था? आज्ञा पत्र चार्टर है। उसमें क्या दर्शाया गया था? पहला पॉइंट ये क्या दर्शाया गया था? पहला पॉइंट यह दर्शाया गया था कि अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना हुई है और वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व है कि वह जो है शैक्षिक कार्य को पूरा करे, अर्थात वह विद्यालय खोले और बच्चों को मतलब पढ़ने के लिए शिक्षित करने के लिए विकसित करने के ऐसा कार्य करे, यानी वहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार करे। दूसरा कार्य था कि 1 लाख रुपए का अमाउंट, यानी याद रखिए 1 लाख रुपए, ये सेकेंड ऑर्डर था। 1 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए वह जो है भारतीय भाषा और भारतीय साहित्य, भारतीय विद्वान क्या होंगे? खर्च किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? खर्च किए जाएंगे। तीसरा पॉइंट था ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार, ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार, यानी वहां ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार किया जाएगा। कारण था इस बात कारण को आप जानिए, कारण इसमें क्या हो गया? इसमें कारण यानी इसमें क्या कारण हुआ? कारण यह हुआ कि यह 3 ऑर्डर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से यह जो है आज्ञा पत्र में जारी किए गए थे, जिसमें यह बताया गया कि यह जो 1 लाख रुपये जो होगी वह खर्च की जाएगी भारतीय भाषा। वहां तो भारतीय भाषा, और यहाँ क्या हो गया? यहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यरत कर्मचारी थे, समझ रहे हैं, छोटे से बड़े बात को जो उलझा दी, वो समझ गए कि यह भारतीय भाषा में खर्च किया जाएगा कि यह यूरोपीय भाषा के लिए खर्च किया जाएगा। यानी उसमें शिक्षा का रूपरेखा, शिक्षा का स्वरूप जो स्पष्ट नहीं किया गया था। अब यह ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है आला कर्मचारी इसको यूरोपीय साहित्य में खर्च करने की बात करने लगे, और जो कुछ शेष थे वो भारतीय साहित्य में, भारतीय भाषा और जो है भारतीय साहित्य में, भारतीय ज्ञान विज्ञान में, और कुछ जो है यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान में खर्च करने की बात की। तो इस पर जो है यहाँ विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद हो गया। यह विवाद यही नहीं हुआ, यानी यहाँ जो है कंपनी में यह विवाद हो गया, यही विवाद जो है और कहाँ हो गया? हाँ, यहाँ कंपनी के जो कार्यरत कंपनी में लोग थे यहाँ, प्लस भारत में और प्लस है कहाँ? ब्रिटिश पार्लियामेंट। वही विवाद को आप जो पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं। पाश्चात्य विवाद, जिसमें हमने बताया जो भारतीय भाषा और भारतीय साहित्य, भारतीय ज्ञान विज्ञान के विषय में चर्चा कर रहे थे और उसके पक्ष में बोल रहे थे, उसको प्राच्यवादी हो गए। कौन सा वादी हो गए? प्राच्यवादी। बता दिए हैं, दोहरा दे रहे हैं, प्राच्यवादी। और जो यूरोपीय भाषा, यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की बात कर रहे थे वो प्राच्यवादी होते हैं।
वो कौन से हो गए? ये प्राच्यवादी। ये पाश्चात्यवादी हो गए। क्या हो गए? पाश्चात्यवादी। आप देख रहे हैं अब यह प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी, अब यह दो बातें प्राच्यवादी वर्ग और पाश्चात्यवादी वर्ग बन गए। मतलब एक समूह का स्कोर खड़ा कर दिया, एक तरफ प्राच्यवादी, अब एक और पाश्चात्यवादी। अब यह एक वर्ग बन गया, जिस वर्ग विवाद को आप इस नाम से जानेंगे प्राच्यवादी वर्ग, यह एक वर्ग बन गया। दूसरा पाश्चात्यवादी वर्ग। अब देख रहे हैं जहां ग्रुपिंग व्यवस्था में अगर समुदाय दो वर्ग में बढ़ जाता है, वहां दो तरह की बातें होती है। एक पक्ष दूसरे का विरोध करता है, दूसरा उसका विरोध करता है। यही परिणाम हुआ कि जो भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय साहित्य, भारतीय भाषा का जो पक्ष ले रहा था वो प्राच्यवादी हो गया, और जो है यूरोपीय ज्ञान, यूरोपीय विज्ञान, यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय आबोहवा की बात कर रहा था, वो कौन सा हो गया? वह पाश्चात्यवादी वर्ग हो गया। कौन सा हो गया? पाश्चात्यवादी। अब यह वर्ग बहुत जो है आपस में एक विवाद खड़ा कर दिया, वो बहुत बड़ा जबरदस्त विवाद हो गया। इसी विवाद को अब आप कह सकते हैं प्राच्यवादी विवाद और पाश्चात्यवादी विवाद। यही जो है प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद, ये प्राच्यवादी वर्ग बन गया, पाश्चात्यवादी विवाद हो गया। अब क्लियर हो गया। अब जो है जिसके वजह से 20 वर्ष यानी जो चार्टर एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो फरमान जारी किया गया था, जो आज्ञा पत्र में जारी किया गया था, आज्ञा पत्र में 3 बातें दर्शाई गई थी, जिसमें पहली बात थी कि जो है एक कंपनी का उत्तरदायित्व, इंडिया कंपनी को उत्तरदायित्व होगा कि वो शिक्षा की व्यवस्था को करे। दूसरा बताया गया कि 1 लाख रुपए जो है वह भारतीय भाषा, भारतीय साहित्य में खर्च किए जाएंगे, भारतीय ज्ञान विज्ञान में खर्च किए जाएंगे। तीसरा जो है एक धारा 43 के तहत जो है आर्टिकल में ये कहा गया था ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार। इन सारी बातों को लेकर के यह जो है विवाद जो है इतना बड़ा खड़ा हो गया कि यह विवाद जो है इंडिया कंपनी में हो गया, प्लस यहाँ भारतीयों में हो गया, और प्लस जो है आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो गया। यह विवाद ही प्राच्यवादी विवाद और पाश्चात्यवादी विवाद हुआ। बस अब इसमें बात यह रह गई कि 1 लाख रुपए का जो शिक्षा में प्रचार और प्रसार करना था, वह शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के विषय में स्पष्ट घोषणा नहीं की गई थी। इसलिए स्पष्ट न होने की वजह से ये विवाद होना स्वाभाविक हो गया। परिणाम यह निकला कि 20 वर्ष के बाद परिणाम क्या आया? परिणाम जो इसका निकला प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद का, 20 वर्ष बाद, यानी 20 वर्ष बाद का मतलब यह हो गया कि यह आज्ञा पत्र 1813 में जारी किया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कब जारी किया गया था भाई? 1813। और यह 20 वर्ष तक इस पर जो है स्पष्ट जो है विचार, या 20 वर्ष पर शिक्षा को सही मायने में ये रुपये खर्च करना और सही विकास करना यह संभव नहीं हो पाया। इसलिए 20 वर्ष तक यह जो है विवादों में फंसा रहा। शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का स्पष्टीकरण, शिक्षा का बुनियादी ढांचा, ये आपस में खुद लोग जो है क्लियर नहीं कर पाए, जिसका परिणाम था यह लंबे समय तक अटका रहा, अर्थात लगभग 20 वर्ष। अब समय आ गया कि 1813 में यदि आप 20 जोड़ रहे हैं 20 वर्ष से, तो आपका 1833 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए, यानी अब 1833 की बात हो गई, क्योंकि 20 वर्ष के बाद कुछ क्लियर नहीं हो पाया, तो 20 वर्ष के बाद
याद रखिए कि जो भी चार्टर एक्ट जारी किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसमें शर्त लगाई गई थी कि हर 20 वर्ष के बाद यह चार्टर एक्ट का पुनरावर्तन होगा, अर्थात इसका रिन्यूअल किया जाएगा। रिन्यूअल इसलिए किया जाएगा कि जो चार्टर एक्ट के तहत जो वहां कार्य करना है उसमें कितनी प्रगति हो रही है, या उसमें क्या कमियां है, क्या उसमें हमें जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है, किस ढंग से जो है शिक्षा की प्रगति विशेष तौर पर आगे बढ़ सके, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर में हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ ईसाई बढ़ सके, और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान, यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय भाषाओं का वहाँ अर्थात अंग्रेजी भाषा बहुत जोर शोर पर विकसित कर दी गया। समझ रहे हैं? ये सब सारी बातें थी जिसकी वजह से 20 वर्ष के बाद जब 1833 आता है तो 1833 में फिर यह जो है आपका ये आज्ञा पत्र पुनः ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट की कमेटी उस पर जो विचार करती है, मंथन करती है, उसमें जो है शोध करती है, उसको रेनबल साइड करती है कि इसका खर्च अब कैसे होगा। तो अब यह खर्च हुआ कि 1 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए धनराशि बढ़ा दी। कितने बढ़ा दी गई? 10 लाख रुपए। और उसके बाद यहाँ यह कहा गया कि यह जो है राशि जो है ये वहां खर्च की जाएगी, लेकिन एक बात यहाँ यह आ गई कि यहाँ जो है 1813 से 35 के बीच में जो भी शिक्षाओं का यहाँ विकास के आधार पर जो भी शिक्षा में यहाँ प्रगति थोड़ा बहुत हुई, उसमें खास तौर पर कुछ ये ईसाई मिशनरियां जहां ईसाई मिशनरियां कार्य कर रही थी, वो शिक्षा के केंद्र थे, वो थे आपके बंगाल, मुंबई यानी मुंबई, मद्रास, चेन्नई, ये 3 सेंटर थे। शैक्षिक संस्थान यहाँ बड़े जोर शोर से खोले जा रहे थे और इस पर जो काम हो रहा था कि इसमें जो है हमने बताया कि 2 तरह के कार्य हो रहा था शिक्षा विभाग में। एक कार्य हो रहा था कि वहां जो मान लीजिए यहाँ बंगाल की क्षेत्रीय जनता, वहां की निजी जनता, जहाँ की ब्रिटिश की हुकूमत चल रही थी, वहां के लोगों को पढ़ने लिखने के लिए, वहां के बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो है उनके क्षेत्रीय विद्यालय खुले थे। क्षेत्रीय विद्यालय थोड़ा बोलते रहिए भाई। क्षेत्रीय विद्यालय खोले गए, क्षेत्रीय विद्यालय के लोग उन निजी जनताओं के लिए, और प्लस जो है ईसाइयों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा स्कूल खोले गए, ये भी जो है यानी ईसाई मिशनरी द्वारा जो खोले गए। दोनों अंग्रेजों द्वारा ही खोले जा रहे हैं, लेकिन अंतर यह है कि क्षेत्रीय का नाम लेंगे तो क्षेत्रीय पे आप याद रखिए, कभी मत भूलिएगा। क्षेत्रीय का मतलब जो हमारे भारतीय मूल भाषाओं के ज्ञान विज्ञान, उनके संस्कृति, उनकी भाषाओं, उनकी आबोहवा के तर्ज पर चलाए जा रहे हैं। यानी हमारे क्षेत्रीय जो हमारी भाषा है, जो हमारी ज्ञान विज्ञान, हमारी भाषा क्या है? हमारी भाषा जो है संस्कृत है, बंगाली है, फारसी है, अरबी है। समझ रहे हैं? ये हमारी क्षेत्रीय भाषा है। हमारे क्षेत्रीय ज्ञान विज्ञान के आधार पर चलाए जाएंगे, और उसमें क्षेत्रीय भाषा में ये एक भाषा और आएगी, यूरोपीय भाषा जिसका नाम होगी अंग्रेजी। और उस क्षेत्रीय भाषा में भी क्षेत्रीय विद्यालय जो खुलेंगे, इन क्षेत्रीय विद्यालयों में भी अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, और साथ साथ ईसाई मिशनरियां यहाँ जो है ईसाई धर्म को अनिवार्य। आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो हमारी भारतीय भाषा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी भारतीय ज्ञान विज्ञान है, जो उसके आधार पर उसमें जो है मिक्सअप कराई है, उसमें जोड़ी जा रही है, ऐड की जा रही है। क्या ऐड की जा रही है? यूरोपीय ज्ञान विज्ञान, यूरोपीय भाषा, यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय मॉडल के आधार पर कार्य हो रहे हैं। और कुल मिलाकर की इनका जो है उल्लू साधना था। भारतीय को उल्लू बना रहे थे। कैसे उल्लू बना रहे थे? उल्लू तो ये बना रहे थे, इनकी मानसिक दशा क्या थी, इनकी सोच बड़ी ही
भारतीयों के प्रति निम्न स्तर, बिल्कुल लो पॉइंट पे ले जा रहे थे। लो पॉइंट पे क्या ले जा रहे थे? लो पॉइंट पे ये ले जा रहे थे कि ये तो इनके साथ खुश करने के लिए हम विद्यालय खोल रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी इनके लिए विकास कर रहे हैं, इनको तो दिखावा है कि हमारे यहाँ जो है भाई अंग्रेज यानी यूरोपीय मिशनरियां अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा विद्यालय डाल रही है, लोगों को पढ़ा लिखाएंगे, लोगों को विकास करेंगे, लोगों को अंग्रेजी बनाकर इंटरनेशनल जो है स्तर पर विकास करेंगे। लेकिन इनकी आंतरिक सोच यह थी कि इनको पढ़ा लिखा करके हम जो है छोटे बड़े पदों पर आसीन कराएंगे, यानी उनको पोस्ट छोटे बड़े पोस्ट देंगे और जो है आसीन होंगे और इनसे हम बड़े पैमाने पर काम लेंगे, क्योंकि हम बाबू की तरफ बैठे रहेंगे और एक क्लर्क जैसे बनकर के कार्य करेंगे और हम ऑर्डर फेल करेंगे। ये भारतीय जो मेरे ऑर्डर का ओबे करेंगे, इसलिए ओबे करेंगे कि हम जैसा चाहेंगे वैसा इनसे काम लेंगे। अर्थात भारतीयों को इनकी जो मनोदशाएं थी, इनका जो थिंक था, इनका जो विचार था, वह हम भारतीयों को नौकर जैसा कार्य करना, नौकर जैसा कार्य करना। इनकी निजी परमानेंट से सोचती, ऊपर से दिखाया गया था, हसोमत ऊपर से दिखाया गया था कि हम जो है इनका विकास कर रहे हैं, समझ रहे हैं? लेकिन इनकी भाषा, इनके दिल दिमाग को भारतीय ऐसा दिल नहीं थे, वो भी समझ रहे थे। लेकिन लाचारी यहाँ यह है कि मरता क्या नहीं करता, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, या यह कहिए कि शासनिक व्यवस्था ये थी कि अगर ज्यादा बोलोगे तो जो है ज्यादा बोलोगे तो दिए जाओगे। मैं कह रहा हूँ कि यदि समझ लीजिए दोस्त छात्रों, एक विचार आप समाज में देखते हैं, वो विचार क्या होता है? जो जाबाज होता है, जो बाहुबली होता है, जो हमारे ऊपर भारी पड़ता है या शेर को सवा शेर बनने की जो कोशिश करता है, उसकी एक मनोदशा, उसकी एक थिंक बहुत बड़ी भारी पड़ती है। किसको? जो उसके दबो बनकर चल जाता है, जो उसके कार्य क्षेत्रों में भेड़ जैसा कार्य करने लगता है। अगर एक भेड़ चली जा रही है कुएं की तरफ, तो पीछे वाली भेड़, याद रखिए, पीछे वाली भेड़ यह नहीं सोचेगी कि यह कहां जा रही है। अगर एक भेड़ जो है कुएं में कूद गई आगे, तो क्या सारी भेड़ क्या हो जाएगी? मार हो जाएगी कुएं में, भाई कुएं में गिरेगी। वो ये विचार करने वाली नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं। बस उनको तो यही लग रहा है अगली बहन हमारी जो है जन्नत में चल गई तो भला हमको तो देखते हैं। एक अगली बहन जब जन्नत में चली गई तो हम इनका पीछा नहीं करेंगे, हम भी वहां का साथ और सपोर्ट हेल्प करेंगे, तो हम भी जो है जन्नत में जाएंगे। पता नहीं वो जन्नत में जा रही है कि दोजख में, लेकिन वहां जहां जा रही है वहां जाएगी। आप देखते भी हैं, यह प्रायः जो है हमारी माँ बाबू में होता भी है कि जहां लोग जिसका सपोर्ट करती है तो पूरा जम का सपोर्ट करती है। और सपोर्ट में यह भी देखा गया है कि बाहुबली अगर कहा रहा कि सारे लोग जनता देख रही है कि वह पेड़ जो खड़ा है आम का खड़ा है, इसका पेड़ खड़ा है, आम का पेड़ खड़ा है, लेकिन बाहुबली कह दिया कि अरे भाई ये बबूल का पेड़ है ना। सारे लोग दिल दिमाग से देख रहे हैं, आंखों से जान रहे हैं कि आम का पेड़ है, लेकिन हुजूर एकदम बबूल का पेड़ है। हुजूर सर एकदम साक्षात बबूल दिख रहा है, यानी हुजूर साक्षात बबूल। हर दोपहर में कहेंगे अरे सर एकदम साक्षात बबूल है, लेकिन वो बबूल है नहीं है, वो क्या है? आम है। लेकिन बाहुबली के दबाव में वो आम को भाई बबूल कहेंगे, समझ रहे? यही सेम लाइफ, सेम पोजीशन, सेम सिस्टम हमारे भारत में हो रहा है। भारत में यह हो रहा है कि अंग्रेज अगर आम को बबूल कर रही है तो जो इनके पिछलग्गू थे, जो इनका सपोर्ट और हेल्प कर रहे थे, जो इनके पिट्ठू थे, कौन? हमारे भारतीय अब इनके तरफ से हो गए। उन्होंने कह दिया कि रे भारतीयों ये तो दिल दहाड़े आम दिख रहा है और बबूल है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आम है। वही हुआ, ये पिट्ठू
भारतीय के शेष जो लोग थे, जो अपनी आप हवा की बात कर रहे थे, अपने ज्ञान विज्ञान की बात कर रहे थे, अपने निजी भाषा के विकास के लिए हिंदी संस्कृत की भाषा की बात कर रहे थे, अब वो जो है डर के वजह से या अब अंग्रेजी यूरोपियों की बातें करने लगे। तो इन पिट्ठुओं की बात में हमने कहा था ना, एक बात हमने कहा था कि उसको आप याद रखिए, पिट्ठू क्या नहीं करते, ये पिट्ठू कि यह नहीं करते, इतना तक नहीं अंग्रेज ईसाइयों का साथ इन्होंने अंग्रेजों का इतना जमकर साथ दिया था कि 47 दिन पहले जितनी भी छोट मोट घटनाएं हुई है, आप पढ़े होंगे कि हमारे आला कर्मचारियों, हमारे आदि क्रांतिकारियों को यह जो है खुफिया एजेंसी का कार्य करते थे कि सुभाष चंद्र बोस सर वहां आ चुके हैं, जल्दी उनको रातों रात पकड़ लिया जाए। और सुभाष चंद्र बोस इन्हीं के बीच के हैं, इन्हीं के आदमी के हैं, इन्हीं के लिए कार्य कर रहे हैं, इन्हीं के लिए जो लड़ रहे हैं, इन्हीं के लिए जो जान की बाजी दे रहे हैं। लेकिन ये पिट्ठू हैं, इनको आश्वासन दे दिया गया था कि तुम लोग इनको पकड़ लो, इनको पकड़वाओ, तुम्हें रुपये पैसे दे देंगे, तुम्हें ऊंचे पद पर जो आसीन कर लिया जाएगा और इनके पास बहुत जागीरें दे दी जाएगी। इसलिए ये पिट्ठू अपने स्वार्थ और अपने विकास, अपने परिवार को बढ़ावा देने के लिए हमारे क्रांतिकारियों को पकड़वाने का भी काम करते थे, पिट्ठू का कार्य करते थे, समझ रहे हैं। तो हमने एक शहर बताया था कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत दोस्ती दोस्त की जाती है एक गद्दार देश के लिए एक नासूर बन गए और देश को नेस्तनाबूद के ले जाने पर कार्य करने लगे। यानी हम थोड़े लोग जो शेष बचे, वो शेष ही जो है स्वतंत्रता दिलाने में पूरा का पूरा योगदान दे रहे हैं। उनका कहना था, एक और शहर के माध्यम से सुनो, उनका विचार था, उनकी सोच थी कि मर जाएंगे, यानी उनकी यह विचारधारा थी कि सर झुका नहीं सकते, सर कटा सकते, सर कटा देंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। ये गलत दल वो कहते थे, क्या कहते थे कि यहाँ क्रांतिकारियों का एक बोला, एक समूह बोला, समझ रहे हैं, कि दास्ता को हम तोड़ देंगे, दास्ता हम तोड़ेंगे, गला कट जाए मगर साथ नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हैं। दास्ता हम तोड़ेंगे, गला कट जाए मगर साथ नहीं छोड़ेंगे। इनको हम छोड़ने वाले नहीं। और जगह जगह पर नारा दिया जा रहा था, सुनो पहले वीर रस नहीं, सुनो वीर रस की कहानी है। जगह जगह पर नारा दिया जा रहा था, सारे वीडियो ले रहे हो, एक शॉर्ट वीडियो बोल रहे हैं। ये बोलते थे इनको भगाने के लिए, इन खुददार, इन गद्दारों को, इन बेईमानों को, इन शैतानों को भगाने के लिए इनका एक बुलंद नारा होता था कि अहले जुमा जुर्म पे चुप रह नहीं सकते, अहले जुमा जुर्म पे चुप रह नहीं सकते, मर जाएंगे लेकिन जालिम को खुदा कहेंगे। ये ना ये अब कुल मिलाकर के ऐसे ही नहीं आप समझ गए, इन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अपने प्राणों की आहुति दी करके आपको स्वतंत्र दिलाने के लिए समझ समझ रहे हैं। आप देखिए वीडियो वायरल हो या ना, उसकी कोई चिंता नहीं। आप देखो अब जो है यह कार्य इस उम्र में क्या है, आज वही कार्य हमको खुश करने के लिए, हम भारतीयों को खुश करने के लिए थोड़ा थोड़ा चारा डाला जा रहा है, थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ खींचा जा रहा है कि ताकि ये खुश रहे, एक कहीं ऐसा न भड़क जाने तो तुरंत जो है आज में खदेड़ देंगे। आप एकदम ध्यान देंगे, आपका एकदम अटेंडेंस बनेगा। तो इसलिए अब यह जो है क्या क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए स्कूल नहीं खोल रहे हैं,
कि हमारे लिए शिक्षा का विकास नहीं कर रहे हैं, कि हम लोग अच्छे अच्छे जो कि ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भारतीय बिल्कुल जो है गधे से घोड़े हो जाएंगे। गधे से घोड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने को खुद घोड़े साबित करते थे। अब बात यह रह गई कि जो शैक्षिक कार्य हो रहे हैं, जो इनके शिक्षा के केंद्र खोले गए, जो शिक्षण संस्थान डाले गए, खास तौर पर उसमें आपका बंगाल है, मुंबई है, मद्रास है, और कुछ जो है और भी जो है ईसाई गैर, हाँ और सुन लीजिए, बंगाल, बिहार और आपका बंगाल, मुंबई और मद्रास में शैक्षिक कार्य किए गए। तो इसमें जो है करीब 1817 में श्रीरामपुर में कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ की गई? कॉलेज की स्थापना 1817 में श्रीरामपुर में, अर्थात बंगाल जगह स्थान में जो है इनके जो है स्कूल खोले गए। और यह स्कूल किस भाषा में? पाश्चात्य साहित्य, पाश्चात्य भाषा, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर खोले गए, ताकि ये जो है पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, पाश्चात्य साहित्य और ईसाई धर्म का वहाँ अच्छा ढंग से प्रचार हो पाएगा, और वहाँ जो है हमारा जो वर्चस्व हो जाएगा। इसलिए ईसाई धर्म का प्रचार का केंद्र यह बनाया गया। साथ साथ चर्च मिशनरियां जो है यहाँ के 1814 से 1800 के बीच जो है चित्तूरा और उसके आसपास करीब 26 स्कूल स्थापित, बंगाल में श्रीरामपुर, और 1814 से 26 तक वहाँ के चित्तूरा नामक स्थान पर कितने विद्यालय स्थापित किए गए? यानी छोटे मोटे 26 विद्यालय की स्थापना की गई। वो भी याद रखिए, इन विद्यालयों में उनके मॉडल पर, यानी ब्रिटिश मॉडल के आधार पर, ब्रिटिश तर्ज के आधार पर यहाँ विद्यालय खोले गए। उन विद्यालयों में यह दर्शाया गया कि यहाँ जो यूरोपीय भाषा लागू अर्थात अंग्रेजी भाषा कर दी जाए, यूरोपीय साहित्य पर विचार किया जाए, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान, यूरोपीय आबोहवा पर जो है ये हमारी जो है शैक्षिक कार्य किए जाएंगे। इस प्रकार धनाधन जो है कई विद्यालय खोले गए, बहुत सारे विद्यालय डाले गए, जिसमें बंगाल का क्षेत्र लिए गए। साथ साथ जो है इसमें जो है बहुत सारी मिशनरियों ने काम किया। इनके मिशनरिया में जो है करीब 1820 में भी जो है शिवपुर में बिशप कॉलेज की स्थापना हुई। 1820 में बिशप कॉलेज की बंगाल में स्थापना की। अब आप देख रहे हैं कॉलेज हो रहा है, अभी तक विद्यालय खोले थे, अब विद्यालय से हम क्या कर रहे हैं? अब ये सोच रहे हैं भारतीय बेटा तुम लोग अब विद्यालय की लोअर एजुकेशन से थोड़ा हायर एजुकेशन हो, ताकि तब और तुम अधिक जो है घोड़े से गधे बन जाओगे। यानी घोड़े से गधे बन जाने के हमारे भाषा में है, और इनके भाषा में गधे से घोड़े बन। लेकिन इनको तो अपना उल्लू सीधा करना। लेकिन एक बात सुनिए, एक बात कही गई है मिशन में, मसाल में सही कही गई है। वो मसाल में क्या कही गई है याद रखिए, ये मसाल में कही गई है कि होता है वही जो मंजूरे खुदा होता है। इनकी सोच, इनकी थी कहीं और जो है ऊपर वाले के हिसाब से हमारे पक्ष में होती है, इसमें पक्ष में जा रही है, इंडिया के पक्ष में होती जा रही है। अब बंगाल के क्षेत्रों में शैक्षिक कार्य होने के बाद तुरंत जो है मुंबई महाराष्ट्र में पकड़ लिया, अर्थात मुंबई महाराष्ट्र में इनके विद्यालय खोले गए। उनके विद्यालय में जो है 1815 में लड़कों के लिए एक स्कूल स्थापित किया गया। यानी इनका विचार था कि विद्यालय जो खोले जा रहे हैं बच्चों को विकसित करने के लिए, आप देख रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र में 1815 में ये विद्यालय वहां भी डालना शुरू कर दिए। करीब करीब जो है 18, इसके बाद 1824 से 26 जो है विद्यालय में 1824 टू 26 के अंतर्गत, अर्थात 1824 से 26 के बीच में 9 विद्यालय खोले गए, वो भी लड़कियों की, वो भी लड़कियों को। अब अच्छे इनको पढ़ने के लिए लड़के और लड़कियों का विद्यालय खोला जा रहा है। अर्थात 1820 में करीब 9 विद्यालय स्थापित किए गए, और इसमें जो है मिशनरियां काम कर रही है।
खास तौर पर जो है स्कॉट मिशनरी डॉक्टर विल्सन ने 1829 में लड़कियों के लिए और 1832 में लड़कों के लिए ये जो है एक स्कूल की स्थापना की। जो एक मिशनरी है विल्सन 1829 के 32 में भी और 32 में जो है लड़कों की स्थापना, लड़कों के शिक्षा के लिए स्थापना की गई। अब आप कुल मिलाकर देख रहे हैं, चाहे वो विद्यालय और चाहे कॉलेज, चाहे आपके बंगाल में चिसुना में खुले जा रहे हो, चाहे आपके मुंबई महाराष्ट्र में खुले जा रहे हो, ये चाहे कॉलेज खुले जा रहे हो, यह सब जो है एक जो है